हेलो फ्रेंड, जय हिंद। मैं नौशाद अंसारी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज देखेंगे हम लोग इसमें, देखिए आप लोग एसएससी टाइम एंड वर्क में क्लास 1 में देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप लोग 1 में देखिए। 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। 18 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? आप लोग इसको सॉल्व करिए। देखिए आंसर कितना आता है। 15 मजदूर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त करते हैं। 18 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? इसका फार्मूला लिखिए। M1 D1 इक्वल M2 D2। M से मैन, D से डे, दिन। M1 का मान कितना दिया है? देखिए आप लोग मजदूर 15, और D1 का मान कितना दिया है इसमें? 24। M2 का मान इसमें कितना दिया है? 18। D2 का मान इसमें निकालना है। 6 से डिवाइड करिए आप लोग। 6 3 18, ये 4 बार में। फिर 3 से डिवाइड करिए, ये 5 बार में। 5 में 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 20। D2 कितना आ गया? 20 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। नोट डाउन करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 1 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर आप लोग सेकंड में देखिए। सेम क्वेश्चन है ये। 40 मजदूर किसी कार्य को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। 27 मजदूर उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? M1 D1 M2 इंटू D2। M1 का मान कितना दिया है इसमें? मजदूरों की संख्या 40। D1 का मान इसमें दिया है 45। M2 देखिए आप लोग 27। D2 पूछा है। 9 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार में। ये कई बार में जाएगा हम लोग का? 5 बार में। तो 40 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 200। ये 3 इंटू D2 का मान इसमें पूछा है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 200/3 डे। इक्वल ये कितना हो जाएगा? 66 सही 2/3 डे। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देख लीजिए 66 सही 2/3 दिन। D2 का मान आ गया हम लोगों का। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 3 में। 3 में दिया है 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन कार्य करके किसी काम को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? इसमें वर्क पूछा है। आप लोग इसको सॉल्व करिए। सेम क्वेश्चन है ये, सेम फार्मूला लगेगा। M1 इंटू D1 इंटू H1 इक्वल M2 D2 H2। देखिए M1 का मान इसमें कितना दिया है? 15 इंटू D1 का मान इसमें कितना दिया है? 24 दिन। और घंटा कितना दिया? देखिए H1 10। M2 का मान इसमें कितना दिया है? 12। और D2 का मान इसमें पूछा है। और देखिए H2 का मान इसमें दिया है 8 घंटा। आप लोग इसको सॉल्व करिए। 3 से डिवाइड करिए आप लोग। 3 चौके 12, 3 पचे 15। 4 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 6 बार। यहाँ पे देखिए आप लोग 2 से डिवाइड करिए। 4, ये हो जाएगा हम लोग का 5। फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार में। 5 3 15, 15 पचे 75। इक्वल कितना आ गया हम लोग का?
2 इंटू D2, तो D2 का मान हम लोग का निकल जाएगा। देखिए 72 में जब हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, देखिए ये 75 होगा, 72 नहीं होगा, 15 पचे 75 ना होगा, तो 75 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 37 सही 1/2 दिन। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट डाउन करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 3 को। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 में। 4 में दिया है 3 व्यक्तियों की कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:4:5 है। वे किसी कार्य को अलग अलग समय में पूरा करते हैं, उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात कितना होगा। आप लोग इसको सॉल्व करिए। देख लीजिए आप लोग, निश्चित कार्य की स्थिति में समय और क्षमता एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोमानुपात। नोट कर लीजिए आप लोग इसको। निश्चित कार्य की स्थिति में क्षमता और समय एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, विलोमानुपात। इसमें देखेंगे, देखिए आप लोग क्षमता का अनुपात कितना दिया है, क्षमता का अनुपात दिया है 3:4:5। तो समय हो जाएगा हम लोग का 1/3, 1/4 और 1/5। इसका अनुपात हम लोग निकाल लेंगे। 3, 4, 5 कैल्शियम हम लोग का कितना हो जाएगा 60। 3, 4, 5 कैल्शियम हो जाएगा 60। 60 में 3 से भाग देंगे, 20 बार ये हो जाएगा हम लोग का 20। ये कितना हो जाएगा देखिए 15। ये कितना हो जाएगा हम लोग का 12। तो हम लोग का आ गया 20:15:12। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें क्या आ गया हम लोग का, सी ऑप्शन। या फिर इसको आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए आप लोग जब दिया है 3:4:5, इसको आप ए मानिए, इसको बी, इसको सी। ठीक सी देख लीजिए, जब ए का मान निकालेंगे तो बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे। जब ए का मान निकालेंगे तो बी और सी का मान निकालेंगे, बी और सी में मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 4 गुणे 5 ये कितना हो जाएगा हम लोग का 20। देखिए 20 आ गया ए का मान। अब बी का मान जब निकालना हो तो सी और ए में मल्टीप्लाई करेंगे। बी का मान जब निकालना हो तो सी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 गुणे 3, बी का मान हम लोग का क्या आ गया 15। सी का मान निकालना हो तो ए गुणे बी करेंगे। ए गुणे बी क्या आएगा 12। 4 3 12। नोट कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 4 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे 15 मजदूर 10 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी कार्य को 24 दिनों में पूरा करते हैं। 12 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उसी कार्य के दोगुने काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। सेम क्वेश्चन है। इसमें देखिए वर्क पूछा है, इसका फार्मूला लिखिए आप लोग। M1 D1 H1 E1। एफिशिएंसी क्षमता वर्क M1 M2 D2
H2 E2 वर्क 2। अब इसमें देखिए इसी फार्मूला पे आप लोग रखिए 15 मजदूर, M1 का मान इसमें दिया है 15, H1 का मान दिया है 10। अब इसमें देखिए D1 का मान कितना दिया है 24 इक्वल M2 का मान कितना दिया है 12, H2 गुणे 8, D2 का मान इसमें पूछा है। अब लास्ट में देखिए उसी कार्य को दोगुना काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये दोगुना। पहले का ये कितना दिया है, ये 2 गुना। पहले को हम लोग 1 मान लेंगे, दूसरे को 2। इसको जब आप लोग सॉल्व करिएगा तो D2 का मान आ जाएगा हम लोग का 75 डे। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसमें सी ऑप्शन। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 5 को। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 में देखिए। 6 में दिया है कुछ मजदूर किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि कर दी जाए तो कार्य 10 दिन पहले पूरा हो जाता है। प्रारंभिक मजदूरों की संख्या कितनी थी? x मान लेंगे हम लोग इसको। प्रारंभ में मजदूरों की संख्या हम लोग क्या मानेंगे, x। सेम फार्मूला लगा लेंगे, M1 इंटू D1 M2 इंटू D2। तो प्रारंभ में M1 की संख्या हम लोग x मानेंगे, D1 का मान इसमें कितना दिया है 40। M2 क्या हो जाएगा, देखिए यदि मजदूरों की संख्या में 20 की वृद्धि, तो प्रारंभ में हम लोग क्या माने थे x, अब 20 की वृद्धि कर देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 20। D2 क्या हो जाएगा, देखिए 10 दिन पहले, तो 40 में से 10 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x 3x प्लस 60। तो x का मान हम लोग का क्या आ गया 60 डे। यही आपका आंसर हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नोट डाउन कर लीजिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 6 को। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर आप लोग देखिए 7 में देखेंगे। 7 में दिया है कुछ मजदूर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा करते हैं। यदि मजदूरों की संख्या 30 कर दी जाए तो 15 दिन अधिक लेता है। प्रारंभिक मजदूरों की संख्या क्या थी? सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। M1 D1 M2 इंटू D2। M1 का मान हम लोग मान लेंगे प्रारंभिक मजदूरों की संख्या x, D1 का मान इसमें दिए है 25। M2 क्या हो जाएगा, देखिए 15 दिन अधिक लगता है, मतलब ये क्या हो जाएगा 40 दिन। यदि मजदूरों की संख्या में 30 कम कर दी जाए तो ये हो जाएगा, देखिए प्रारंभ में x, 30 कम करने पे x माइनस 30 इंटू D2 का मान हो जाएगा हम लोग का 40। देखिए आप लोग अब साथ करेंगे हम लोग, ये कई बार में 8 बार में, ये 5 बार में, तो ये हो जाएगा हम लोग का 5x। 8 में x का मल्टीप्लाई करेंगे 8x, 8 में 30 का मल्टीप्लाई करेंगे 240। तो कितना हो गया हम लोग का 3x 240। x का मान हम लोग का आ गया 80। तो प्रारंभ में मजदूरों की संख्या कितना हो जाएगा हम लोग का 80। x का मान हम लोग क्या माने थे, प्रारंभ में मजदूरों की संख्या। आंसर आ गया हम लोग का 80। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग इसको। देखिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 को। अगले क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग, इसमें क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 में देखिए। 8 में दिया है A और B कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है।
ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:5 है। ए अकेले किसी कार्य को 45 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। सॉल्व करिए। इफिशियंसी क्षमता का अनुपात कितना दिया है, 3:5। देखिए E1 D1 क्षमता गुणे D1, E2 गुणे D2। E1 का मान इसमें दिया है 3, D1 का मान इसमें दिया है देखिए 45 दिन, E2 का मान दिया है 5, D2 पूछा है 5 नमक कितना हो जाएगा 45, 9 में 3 का मल्टीप्लाई 27 और D2 का मान हम लोग का क्या निकल के आ गया 27 डे। करेक्ट आंसर इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा 27 दिन। नोट डाउन करिए आप लोग इसको, क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए आज का सेशन बस यहीं तक। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आया तो चैनल को आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कमेंट कर दिया करो मेरे भाई। जय हिंद।